कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। पांचाली, नकुल, सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली! हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली! पांचाली! नकुल! सहदेव! पांचाली! सहायता कीजिए! अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सूर्य देव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र असफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल उठो। सहदेव, पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है? रक्षा कीजिए! पांचाली, ये तो पांचाली का स्वर है। पांचाली! पांचाली! कोई है? सहायता कीजिए! आगे अर्जुन! पांचाली, नहीं। आर्य युधिष्ठिर! आर्य भीम! आर्य अर्जुन! जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। श्री, ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पांचाली,
श्री बचाओ बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट बचाओ। नहीं खाता नरेश। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन आगे 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 बढ़ो। दुर्योधन आगे बढ़ो। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? नहीं।
मैंने किया है ये सब गांधार नरेश, मैंने किया है। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने किया है ये सब गांधार नरेश, मैंने किया है। तुम यहाँ पर? आना पड़ा ताकि युवराज के मस्तक पर एक और छल का कलंक लगने से रोक सकूं। छल तो तुमने किया है हमारे साथ। अंगराज कर्ण, हाथ में आए हुए शत्रु को छुड़वा कर। छल आपने किया है गांधार नरेश, मेरे साथ, हस्तिनापुर के साथ। याद है आपने राज्यसभा में क्या कहा था? आपने कहा था कि पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ा ना जाए, उनसे युद्ध की जाए, युद्ध में उन्हें पराजित किया जाए। और यहाँ कायरों के भांति उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप युद्ध क्यों नहीं होने देते गांधार नरेश? और युवराज, कब तक आप इनकी बातों में आकर कुचक्र करते रहेंगे? कब तक आप इनके हाथों हस्तिनापुर को कलंकित करते रहेंगे आप? और कब तक तुम मेरे मार्ग में आते रहोगे कर्ण? कब तक? और कब तक मैं ये तुम्हें समझाता रहूंगा कि युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होता है। मन भूमि में युद्ध योद्धा का धर्म है, धर्म है। बस बस कर्ण, बस। तुम्हारे भाषणों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, परंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही घड़ियां शेष हैं कर्ण। आओ पांडवों को पकड़ते हैं। नहीं, मैं इस छल में आप सबका साथ नहीं दूंगा और ना ही इस छल को होने दूंगा। क्या? नहीं जाओगे? तुम हस्तिनापुर के सेवक होकर, सेवक। और ये बात कभी मत भूलना, समझ गए? और जयद्रथ हस्तिनापुर के जामाता श्री है। अगर पांडवों ने उन्हें कोई हानि पहुंचाई कर्ण, तो हमारी दुशाला को पीड़ा होगी। और हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है। तुम जयद्रथ की रक्षा करो। और इसलिए पांडवों को पकड़ना होगा कर्ण। छल नहीं होने दूंगा। कर्ण मेरा देश है,
तुम मेरे साथ चलोगे। यह हस्तिनापुर के लिए आवश्यक है गढ़, और मेरी बहन दुशाला के लिए भी। जी युवराज। मैं सौगंध लेता हूं, यदि जयद्रथ का बाल भी बाका हुआ तो मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। क्षमा कर दो मुझे। तुम्हें क्षमा कर दूं? तुमने पांचाली को छूने का दुस्साहस किया है जयद्रथ। उसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा जयद्रथ। हम पांचों भाई 5 उंगलियां नहीं, एक मुट्ठी हैं। आओ उसका बल दिखाता हूं। हम द्यूत भवन में विवश क्या बैठे हैं? तुमने तो ये सोच लिया कि पांडव सदा सब कुछ सहते रहेंगे। यदि तुम्हें क्षमा कर दिया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। मुझसे भूलो ये पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा करो देवी। युधिष्ठिर, अभय दान दो मुझे। भूल को क्षमा किया जा सकता है, परंतु अपराध को नहीं। अभय दान दो युधिष्ठिर, तुम्हारी बहन का पति हूं मैं। यही तो विडंबना है कि तुम जैसा धूर्त दुशाला का पति है। तुमने पांचाली को ऐसे ही घसीटा था ना? ये तुम्हारा अपराधी है पांचाली, और इसके दंड का निर्णय केवल और केवल तुम ही करोगी। क्षमा कर दो पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जिस सीमा को तुमने लांघा है उसके पार क्षमा और दया नहीं की जा सकती। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
भाभी श्री पांचाली, आप तो नारी हो, क्या आपके मन में भी दया नहीं? मानता हूं अपराध हुआ है मुझसे, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं। क्षमा नहीं करेंगे दुर्योधन। अब एक ही मार्ग है केवल दुर्योधन, समय रहते हम उस तक पहुंच जाने चाहिए। नहीं, नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, 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 नहीं। मानता हूं अपराध हुआ मुझसे, परंतु क्षमा कर दो मुझे। अपमान की अग्नि में दया भस्म हो जाती है जयद्रथ। दुर्योधन, ये तो जमाता का स्वर है। जीजाश्री, 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 उठिए। जामाता श्री, महाराज जयद्रथ, जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, जीजाश्री।